तो सवाल ये पैदा होता है कि सर कॉमर्स में सब्जेक्ट कौन से होते हैं, हमें तो यही नहीं पता। तो मैं आज आपको सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। तो देखिए, कॉमर्स जब आप लेते हैं तो कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, यानी ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे, देयर इज नो चॉइस इन इट। नंबर 1 अकाउंटेंसी, ये बेसिक सब्जेक्ट है, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है, बेसिकली कैलकुलेशंस होती है, पर कैलकुलेशन उतनी हार्ड नहीं होती जितनी मैथ्स में होती है। यहाँ प्लस माइनस सिंपल है, कैलकुलेशन है, परसेंटेज और कुछ भी नहीं है। देन आपका इकोनॉमिक्स है, इसमें न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों होती है। इकोनॉमिक्स मतलब देश की इकोनॉमी के बारे में देखना है, एग्रीकल्चर क्या है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड आपने पढ़े होंगे, वो भी सब इकोनॉमिक्स में ही कवर होते हैं उस हिसाब से। बिजनेस स्टडीज बेसिकली टोटल थ्योरी सब्जेक्ट है, ये लाइक एसएसटी है, जैसे आपकी सोशल साइंस थी वैसे वैसे सोशल स्टडीज इसके अंदर है, प्योरली थ्योरी है। बिजनेस की वेरियस राइटर्स ने, जो फिलिप कॉटलर ने दी, हेनरी फ्योल ने दी, एफडब्ल्यू टेलर्स ने जो अपनी मैनेजमेंट के बारे में जो थ्योरीज दी हैं, वो सब बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ते हैं। और इंग्लिश तो आप पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। तो बेसिकली ये 3 न्यू सब्जेक्ट जो है ना, वो आपके सामने यहाँ इंट्रोड्यूस होंगे, और इंग्लिश है ही। अब ये तो हुए 4। सर फिर फिफ्थ आपका ऑप्शनल है। ऑप्शनल आपको अपनी चॉइस के हिसाब से लेना है। सर मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स लीजिए। मैथ्स में भी अब 2 हो गए हैं, एक हो गया स्टैंडर्ड, एक हो गया अप्लाइड। स्टैंडर्ड बेसिकली साइंस वालों के लिए होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉमर्स वालों को नॉर्मली नहीं मिलता, पर अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन फिर भी नॉर्मली साइंस वालों को ही लेना चाहिए, क्योंकि जिनको आईआईटी वगैरह करना है डेफिनेटली मैथ्स उनके ज़्यादा काम आएगी। हमारे कॉमर्स में तो बेसिकली अप्लाइड मैथ्स काम आएगी, जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आएगी। इसीलिए अप्लाइड मैथ्स अगर आप मैथ्स ले सकते हैं तो जरूर लें, क्योंकि मैथ्स जो है वो माइंड को शार्प करने का काम करती है। तो अगर ले सकते हैं तो लें, लेकिन जबरदस्ती भी ना लें, क्योंकि फिर वो बर्डन का काम भी कर सकती है। क्योंकि ये मैथ्स वो मैथ्स नहीं होती जो आप 10th में पढ़ के आए, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। कल को आप अपनी 10th की मैथ्स से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिएगा, ये प्रोफेशनल मैथ्स होती है, ये वो मैथ्स नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपका स्कोर 10th में कहीं 90% रहा हो मैथ्स में, तो ही आप अप्लाइड मैथ्स लें। 85 में भी चलेगा, पर इससे नीचे अगर आपके मैथ्स हैं तो आप मैथ्स ना लें, बेफालतू का बर्डन आपके ऊपर हो जाएगा। आप इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस कंप्यूटर्स के फील्ड में आगे जाके अपने करियर को देखते हैं तो आप आईपी भी ले सकते हैं। इसमें मल्टीमीडिया भी होता है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, इसमें C++, जावा वगैरह सब लैंग्वेजेस इसके अंदर आ सकती हैं। फिजिकल एजुकेशन के सर मुझे तो ये दोनों ही पसंद नहीं है, तो फिर फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स वगैरह आपको अच्छे खिलाएंगे, मार्किंग बहुत ईजी होती है, परसेंटेज मेकिंग में बहुत अच्छे से काम आता है। तो जिन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना कि सर अपन तो पीएचई में खुश हैं, फिजिकल ले लो। साइकोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो तो उसमें काम आ सकता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आपकी चॉइस पर है, इस पे आपको डिस्कशन करना पड़ सकता है। बाकी ये चारों तो कंपलसरी, इसमें तो सोचना ही क्या है। देन सर कॉमर्स में चलो हमने ये सब्जेक्ट ले लिए, हमने 10th कर लिया, 10th के बाद हम 12th में हमने 2 साल निकाल लिए, 11th निकाल ली, 12th निकाल ली, तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या होंगे करियर के। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, करियर के मैं आपके सामने वैसे तो बहुत सारे हैं, बट क्योंकि टाइम और लेंथ सब देखना पड़ता है, मैं आपके सामने 25 करियर्स जो मेजरली यहाँ हो सकते हैं वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो बीकॉम तो आप करोगे ही करोगे, ये तो बेसिक है, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। बीकॉम आपका 3 ईयर का कोर्स है, जैसे ही कंप्लीट होगा देन आप एमकॉम में एंटर कर सकते हो, और एमकॉम आपका 2 ईयर का कोर्स है, जैसे एमकॉम आपका कंप्लीट होगा आप प्रोफेसर बन जाओगे, और प्रोफेसर से आप किसी भी स्कूल कॉलेज में जॉब जो है ज्वाइन कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करोगे तो पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, और उसके कुछ सालों बाद आप प्रोफेसर बन जाएंगे, और इसमें बहुत अच्छे पे स्केल्स हैं। अगर मैं गवर्नमेंट की जॉब की बात करूं तो 80,000 के अराउंड स्टार्ट होते हैं और 2 लाख प्लस तक जाते हैं, 2 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ। तो आप ऐसा मत सोचिएगा अरे सर प्रोफेसर बन के क्या करना है, अगर गवर्नमेंट में जॉब लग गई तो 2 लाख पर मंथ तक जा सकता है। प्राइवेट में ही आपका 50, 60, 80 अकॉर्डिंग टू द योर एक्सपीरियंस 1 लाख भी क्रॉस हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं हो पाएगा। तो अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए प्रोफेसर में तो भैया आपका जन्म सफल हो गया, 2 लाख पर मंथ, मजा आ जाएगा। तो प्रोफेसर आप बन सकते हैं। सर मुझे प्रोफेसर नहीं बनना, तो आपके पास एक ऑप्शन आगे और भी मैं डिस्कस करूंगा कि आप बीएड कर सकते हैं, है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और उससे आप टीचर बन सकते हैं। किसी भी स्कूल में जॉब करने के लिए आपका बीएड होना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो बीएड करना कंपलसरी होता है सभी टीचर्स के लिए। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और फिर मैं इनको
टाइम मिलेगा ना तो मैं इन सब के बारे में इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाऊंगा, सीए के लिए इंडिविजुअल, सीएस के लिए इंडिविजुअल, होटल मैनेजमेंट के लिए इंडिविजुअल। पर पहले अपन पता तो लगाएं कि ऐसे कौन से मेन 25 करियर्स हैं जो कि कॉमर्स में हमारे पास अवेलेबल है और लोग कहते हैं कॉमर्स में कुछ करने को ही नहीं है, कॉमर्स सब्जेक्ट तो डाउन हो रहा है। मैं आपको कहता हूँ वर्ल्ड की इकोनॉमी चला ही कॉमर्स रहे। चलो बताओ दुनिया का कौन से ऐसी जगह जहाँ शेयर मार्केट नहीं है, दुनिया में ऐसी कौन सी जहाँ इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता, बिना कॉमर्स के चलता है क्या यार। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर की होती है, आप वर्ल्ड में कभी भी देख सकते हैं। तो फाइनेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है, कॉमर्स के बगैर दुनिया चल सकती है क्या, सोच भी नहीं सकते आप। पैसे के बगैर चलता है क्या, बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, क्या बात करते हैं। तो चलिए पहले आप प्रोफेसर बन सकते हैं। सर मुझे तो प्रोफेसर बनने में नहीं है सर, मैं तो बिजनेसमैन, तो सेकंड ऑप्शन में ले रहा हूँ बिजनेसमैन। हमारे देश का सबसे अमीर आदमी कौन, मुकेश अंबानी। कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई टीचर नहीं है, या फिर कोई डॉक्टर नहीं है, मुकेश अंबानी इज ए बिजनेसमैन। और आप वर्ल्ड के टॉप 100 को चुन लो, सेलेक्ट कर लो, वो 100 में से 99 आपको बिजनेसमैन ही मिलेंगे। टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन के अंदर कोई साइंटिस्ट या टीचर नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप एक बिजनेस फैमिली से है या फिर आपका माइंड एक बिजनेसमैन के तौर पे चलता है तो आपके पास सेकंड करियर बिजनेस है। बीकॉम कर लो, एमकॉम करना चाहते हो करो, नहीं तो फिर बिजनेस में आ जाओ। बीकॉम तो बेसिक है भैया, नहीं तो शादी.com पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। क्या बात करते हो, तो बीकॉम तो करनी है, ये बात तो हम मान के चलें, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ थर्ड ऑप्शन, आप सीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब आपकी लग सकती है। हाँ मेहनत का काम है, अबाउट 5 ईयर आप इसके अंदर जितने ये प्रोफेशनल कोर्स का ब्लॉक है इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, लगभग 4 to 5 ईयर का आप एस्टिमेशन लेकर चलें। कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, ये इससे लाइट है। सी में प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, सीएस में थ्योरी ज़्यादा होती है। सीए में इक्वलेंट टू सीए है, लगभग ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट है और इसमें भी पे स्केल सीए के बराबर आज की डेट में चल रहे हैं। सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भी इन्हीं के पैरेलल का कोर्स है और थोड़ा सा एडवांस उन चीज़ों में आ जाता है, थोड़ा सा ग्लैमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये 4 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और इनके पे स्केल बहुत अच्छे जाते हैं। मतलब आप ये देखिए 40-50,000 से लेकर 2 लाख पर मंथ तक इनकी सैलरीज जो है वो जा सकती है। और अगर आप रैंकर हैं तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके 6 हो गए। 7 बैंकिंग, सर मैं तो बीकॉम के बाद बैंकिंग के एग्जाम देना चाहता हूँ, आप आरबीआई के एग्जाम देना चाहते हैं, आप जितने भी इंडिया में बैंक्स होते हैं उनका रिक्रूटमेंट जो एक एग्जाम के थ्रू होता है, वो एग्जाम देने के लिए पहले आपकी बीकॉम जरूरी है, तो वो सारे बैंकिंग के एग्जाम आप इसके थ्रू दे सकते हैं। अब इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, वो जब मैं बैंकिंग का वीडियो अलग से बनाऊंगा तब बता दूंगा। पर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं और बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छे पे स्केल्स हैं, 60-70,000 से चालू होते हैं और अगर आप मैनेजर बन गए तो 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। आप और भी कोई गवर्नमेंट जॉब है कि आप बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ कॉमर्स के लोगों की जरूरत होती है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब में अकाउंटिंग और फाइनेंस तो हो गई होगा, तो उन सभी के लिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉमर्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और कॉमर्स के थ्रू देखो आपको एक फायदा क्या होता है, बीकॉम में आपको दिन में 3 घंटे 4 घंटे आप पढ़ लिए, दिन में 3 घंटे भी पढ़ लिए तो मोर देन इनफ है। तो आपका जो भी स्पेयर टाइम हो उसको आप बैंकिंग में, गवर्नमेंट जॉब में, बिजनेस में, इन प्रोफेशनल कोर्सेज करने में लगा सकते हैं। यानी ये डिग्री साइड डिग्री हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना टाइम आपको नहीं देना पड़ता एज कंपेयर टू बीएससी। बीएससी में आप तो आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं, रेगुलर कॉलेज जाना, वहाँ आपको इन सब कामों के लिए टाइम नहीं मिलेगा। जबकि बीकॉम आपको ये टाइम अवेलेबिलिटी देता है कि आप ये सारे काम भी इसके साथ कर सके। तो बीकॉम के साथ साथ पैरेलल आप सीएसीएस कर सकते हैं कि चलो सीएसीएस हो गई, बहुत ही अच्छी बात, नहीं भी हुए तो आप ग्रेजुएट तो हो ही रहे हो, मास्टर्स तो हो ही रहे हो, वो पैरेलल तो आपकी चीज चल ही रही है, साथ में ये और चल रही है। क्योंकि ये टफ होते हैं, सक्सेस का रेशो इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि आप जरूरी तो ना सीए बनेंगे ही। तो अगर नहीं बने तो कोई बात नहीं है, मास्टर्स तक तो पहुंच गए, आपके पास ये ब्रांच ओपन है, आपके बैंकिंग, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, ये तो ऑप्शंस ओपन ही रहेगी अगर आप ये नहीं बने तो ये अपन ने देखे। ये अपने हो गए 7, 8 तक हो गए। 9 मैं ले रहा हूँ होटल मैनेजमेंट। अगर आपका इंटरेस्ट है सर मेरे को है ना होटल इंडस्ट्री बड़ी पसंद है। अब होटल में भी क्या होता है, बैक भी होता है और फ्रंट भी होता है। बैक मतलब भी आप शेफ बनना चाहते हैं या आप उनका फाइनेंस का काम संभालना चाहते हैं। फ्रंट ऑफिस का मतलब है कि आप रिसेप्शन पर हैं और आप पूरा होटल का मैनेजमेंट आगे आके देख रहे हैं, विजिटर्स को अटेंड करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो होटल मैनेजमेंट HM का कोर्स होता है, इसके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट होता है और वेरियस
वेरियस यूनिवर्सिटीज़ और वेरियस कोर्सेज के थ्रू आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। देन एनिमेशन, सर मेरा जो है पॉइंट नंबर 10 में ले रहा हूँ, मेरा जो इंटरेस्ट है वो तो एनिमेशन में है, तो जाइए कंप्यूटर्स में। और आप देखते हैं कि जितनी भी मूवीज़ आप हॉलीवुड बॉलीवुड के आजकल देखते हैं, मैक्सिमम उसमें VFX इफेक्ट्स होते हैं, वो सब एनिमेशन ही और क्या है। वो तो दिखते इतने अच्छे हैं कि अपन एवेंजर्स देख रहे हैं या अपन बाहुबली देख रहे हैं, वो बहुत रियलिस्टिक लगते हैं, वो सारा एनिमेशन में करियर है। तो यदि आपका हुनर उसमें है तो आप एनिमेशन वाली फील्ड में जा सकते हैं। मतलब ये सब कॉमर्स की फील्ड ही है। मतलब आपने 12th कर ली, 12th के बाद आप एनिमेशन में डिप्लोमा कर लीजिए, साथ में बीकॉम कर लीजिए, तो यहाँ बीकॉम भी कंप्लीट हो गई और एनिमेशन का कोई डिप्लोमा कर लिया। या फिर प्योरली ज़्यादा ध्यान एनिमेशन में देना चाहते हैं तो आप एनिमेशन में भी जा सकते हैं। 11th में ले रहा हूँ जनरल, सर मैं तो आज तक और जो है जी न्यूज़ इनका रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। आप जनरल में आ जाइए। उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए और आप बहुत स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, आपको हाजिर जवाब होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप जनरल में आ सकते हो। 12th अपन लेते हैं क्लैट। क्लैट भी आपका एक प्रोफेशनल है, लेकिन क्लैट बीकॉम के साथ नहीं हो सकता, वो एक अलग डिग्री है। दैट्स वाई लॉ के लिए आपको इसका, अगर आपका इंटरेस्ट है कि सर मेरे को लॉयर बनना है सुप्रीम कोर्ट में या मैं हाई कोर्ट में लॉयर बनूंगा, तो आप क्लैट के थ्रू जाइए। उसका भी एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसके बाद आप उसमें सेलेक्ट होंगे और आपका 5 ईयर डिग्री कोर्स होता है। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी मैं केवल हेडिंग्स बता रहा हूँ, इनके अंदर क्या है और कैसे जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, ये सब डिटेल नेक्स्ट वीडियोज में आप टाइम टू टाइम देखेंगे। आगे आता है बीबीए। सर मुझे बीकॉम नहीं करनी, मुझे बीबीए करनी है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बेसिकली इसमें थ्योरी ज़्यादा हो। वैसे बीकॉम के कई सब्जेक्ट बीबीए के पैरेलल हैं, अगर मैं कहूँ 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट, लेकिन जिनका न्यूमेरिकल अच्छा हो वो बीबीए करें और जिनको न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट नहीं है, थ्योरी में इंटरेस्ट है, वो बीबीए करें। अच्छा, बीबीए के बाद आपके पास जो ऑप्शन आता है ना, वो आता है एमबीए का, जबकि बीकॉम के बाद आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन है, क्योंकि बीबीए बेसिक माना जाता है किसके लिए, एमबीए के लिए। वैसे बीबीए अभी 15-20 साल पुराना ही कोर्स है, उससे पहले तो सारे कोर्स बीकॉम करके ही एमबीए करते थे। तो बीकॉम करके भी आप एमबीए कर सकते हो और बीबीए करके भी एमबीए कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये बेसिकली थोड़ा थ्योरी ज़्यादा होता है। इसमें बिजनेस के बारे में आपको बताया जाता है, हाउ टू हैंडल द बिजनेस, और फिर अलग अलग टाइप के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस है, सेलिंग है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, अलग अलग टाइप के इसमें फील्ड होते हैं। देन आपका फाइन आर्ट्स में, सर मैं तो फाइन आर्ट्स में ज़्यादा है, तो आप वहाँ भी फील्ड ले सकते हो। बीकॉम कर लो, फाइन आर्ट्स का कोई डिप्लोमा कर लो, या फाइन आर्ट्स में आप डिग्री भी ले सकते हो। बीएड का मैं आपको बता ही चुका कि आप प्रोफेसर कॉलेज में बन सकते हैं और स्कूल में टीचर बनना है तो आपको 12th के बाद बीएड और बीएड के बाद आप टीचर बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी स्कूल में मिनिमम क्वालिफिकेशन टीचिंग की बीएड है। बीएड के बगैर आपका काम नहीं हो सकता। और देन आपको अगर वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्टेज पे जाना है तो आपका एमएड होना भी जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता हो। देखो, टीचिंग भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है कि आप दूसरों को सिखा रहे हैं, आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है और मार्केट में आपकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन मैटर ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कहा ना सब फील्ड अच्छे हैं, आपका इंटरेस्ट किस में, दैट इज द मैटर। फील्ड सब अच्छे, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। फैशन डिजाइनिंग, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, बहुत क्रिएटिव माइंड है, कलर सेंस बहुत अच्छा है, गो टू फैशन डिजाइनिंग। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग केवल कपड़े की नहीं, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग नहीं होती क्या? आपके घर में एसी, टीवी, टेबल, फर्नीचर, कितने टाइप की इंटीरियर वगैरह सब में फैशन डिजाइनिंग है। फैशन का मतलब केवल कपड़ों से नहीं है, डिजाइनिंग बहुत सारी होती है। मैटर ऑफ इंटरेस्ट है, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस वगैरह, सब में फैशन डिजाइनिंग काम आती है। फैशन डिजाइनिंग का मतलब बेसिकली डिजाइन वर्ड ले लो, केवल फैशन डिजाइनिंग में मत उलझना। वेब डिजाइनिंग, सर मेरे को तो वेब डिजाइनिंग बड़ी पसंद है, बहुत अच्छा काम है। आपने कुछ वेब डिजाइनिंग बना दी, लोगों को दिखाई, आपके पास ऑर्डर आने लग गए और सब प्लेटफॉर्म नंबर लगभग एक जैसे ही होते हैं। जो डिज़ाइनिंग है उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया, नया डिज़ाइन बन गया। तो वेब डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, क्योंकि जितने भी बिजनेस है, जितने भी लोग हैं आजकल अपनी अपनी एक वेबसाइट तो बनाते ही बनाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा काम आपके लिए हो सकता है। स्टॉक मार्केट, अगर आपका शेयर्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे टॉप 100 वही रिचेस्ट पर्सन तो नॉर्मली शेयर के थ्रू ही रिच हुए। तो अगर आपका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, शेयर्स में इंटरेस्ट है, आप जल्दी अमीर होना चाहते हो, ये भी एक तरीका, पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। बहुत देखो, हर चीज़ आपके डेटा, रिसर्च और एनालिसिस पे डिपेंड करती है। आप कितना अच्छा डेटा लेके, उस पर कितनी अच्छी रिसर्च लेके, कितना अच्छा एनालिटिक्स उस पर बनाते हो, फिर आप अपनी कौन सी स्ट्रेटेजी बनाते हो, उस पर डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट। इसके भी एग्जाम होते हैं और आप इसमें जो है इन्वेस्टर एडवाइज़र बन सकते हो, ये भी आपका कोर्स है।
आप सर मेरे को तो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है, तो स्पोर्ट्स में पीटी टीचर वगैरह के तौर पे भी जा सकते हो, और या स्पोर्ट्स में खुद का करियर बना सकते हो, विराट कोहली बन सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिनेमा, भाई आपका एक्टिंग में शौक है, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज़ और जो अपने हॉलीवुड बॉलीवुड है, आप उसमें अपना करियर बना सकते हो। साथ में आपका बीकॉम कंटिन्यू है, आप बीकॉम करके इतना टाइम निकाल सकते हैं कि आप अपने सिनेमा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीकॉम आपको उतना टाइम अवेलेबल कराता है कि आप अदर कोर्सेज कर सकते हैं, तो सिनेमा भी आपके लिए हो सकता है। ये 20 करियर अब तक हो गए। इवेंट मैनेजर, आप देखते हैं बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, शोज़ होते हैं, तो डेफिनेटली उनका भी कोई मैनेजर होता होगा, तो वो भी एक प्रोफेशन है कि आपने साल में 15-20 बड़े इवेंट भी करा दिए तो आपका तो साल भर का काम हो गया। तो ये आप बड़े बड़े म्यूज़िक शोज़ होते हैं, बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं, आजकल तो इवन बर्थडे वगैरह हो गए वो भी इवेंट मैनेजर के थ्रू होते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा आपका कट कमीशन आपका हो सकता है। MBA का मैंने आपको बताया था कि आप BBA करके MBA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये मास्टर्स है, यानी ये इसके इक्विवेलेंट का कोर्स है, यानी ये ग्रेजुएशन के बाद होगा। तो BBA भी एक ग्रेजुएशन, ये बैचलर, और ये भी बैचलर ऑफ कॉमर्स है, ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो उसके बाद आपका MBA होता है, मास्टर्स के इक्विवेलेंट आपका ये कोर्स होता है। फिर इसमें स्पेसिफिक फील्ड हो जाते हैं, आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, आप HR में जाना चाहते हो, वो फिर मैटर ऑफ इंटरेस्ट, फिर वो आगे की सब फील्ड्स हैं। मेन फील्ड मैंने बता दी। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, टूरिज्म भी बहुत बड़ा फील्ड है। आपकी टूरिस्ट एजेंसी हो सकती है जहाँ पूरा लोगों का पूरा काम संभालते हैं कि हाँ भाई आप यहाँ से यूरोप जाएंगे, उनका आने जाने का पूरा, वहाँ उनके होटल में ठहरने का, उनके खाने पीने का, वहाँ फिर अदर घूमने का, टैक्सी वगैरह, वो पूरा मैनेजमेंट आपको करना। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, या USA से आपके टूरिस्ट आए, उनको यहाँ ठहराना, उनको घुमाना, ये सब चीज़ें ये भी आपकी हो सकती हैं। म्यूज़िक, आपका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, आप अपना बीकॉम कर रहे हैं, साथ में अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी है सीख सकते हैं, और आप उसमें प्रोफेशनल अप्रोच अपना सकते हैं और म्यूजिक में AR रहमान बन सकते हैं, ऐसी क्या बात है। मास कम्युनिकेशन, अब मास कम्युनिकेशन सर आप कहोगे सर आपने जनजब तो ले लिया, देखो जनजब भी है, वो केवल रिपोर्टिंग सिस्टम है। अब मास कम्युनिकेशन में हो सकता है प्रोडक्शन मैनेजर बन जाए कि हाँ भाई ठीक है, मैं न्यूज़ वगैरह कैसे होती है, रिकॉर्डिंग कैसे होती है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, या फिर अपन कहीं एडिटिंग कैसे होती है, न्यूज़पेपर में कैसे लिखा जाता है, ब्लॉग कैसे लिखे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप जाकर इन चीज़ों को कर सकते हो, एंड मेनी मोर, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। बट मैं आपको मेजर जो 25 जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। आप इनके बारे में सोचिए कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका टैलेंट, आपकी थिंकिंग, इनमें से कौन से कोर्स के अंदर फिट बैठती है। कोर्स सारे अच्छे हैं, मैं आपको हर कोर्स के अंदर जने बता सकता हूं जो कि एकदम पिनेकल पे पहुंच गए, टॉप पे पहुंच गए। तय आपको ये करना है कि आप किसके अंदर फिट बैठते हैं, ठीक है। तो ये तो सब मैंने आपको केवल हेडिंग्स बताई हैं कि हाँ भाई कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब इनमें से कई चीज़ों की जो मैं है डिटेल चीज़ें बताऊंगा कि जैसे अभी CA है तो CA में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितना टाइम लगता है, कौन सी ट्रेनिंग होती है, कितने पैसे लग जाते हैं, सब डिटेल में। फिर ऐसे CS के लिए, ऐसे ही होटल के लिए, ऐसे ही जनजम के लिए, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। तो आपको जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट हो आप मुझे ज़रूर से बताइए, मैं अपनी सेवाएं देने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।